मैं सीधा हुआ हूँ उड़ा के जैसे घोड़ो टांगा में जोड़ दिए पर घोड़ो सीधे ही बोल जैसे सीधा पकड़ ला दिए को खेला भगा को खेत टांगा खाड़ी मिल जाएगा खेत कटे को खेत तोड़े को उड़ा दिया। ये भी कहने की बात है। और जब घोड़ो सज जाता है ना घोड़ो सज गया आसान ढंग से तो अश्वार आराम से बैठे हुए घोड़ो पार ले जाए मत से घोड़ो टांगा को पार भी कर देता है। ये दास्तान की बात अनुभव ज्ञान है मेरे पास है। और कहने हैं कि कलयुग में इसमें ज्ञानी पैदा होंगे रामायण गीता जी जितने ग्रंथ हैं महापुरुषों के लेकर हुआ अनुभव कर करके लेकर हुआ जिनको कृष्ण ज्ञानी धरती पैदा होगा ये उनको उठा के पूर्णाम धरनी उनको उठा के पूर्णाम धरनीगा। कभी साथ भी लगी अगर है कोई है कभी साथ बनता है कोई है रामायण कोशी रामायण दोनों ही वाल्मीकि रामायण भी है तुलसीदास की रामायण भी है और कोई है कबीर साहब का ग्रंथ है मेरे पास और पैदा होनी जो रहता है जिसने हमको ये ग्रंथ दिया कबीर साहब का दिया है मसेज जी महाराज ग्रंथ दिया है कोई नुट है भजन करने जो क्या है कबीर साहब का ग्रंथ देखो ये भी ध्यान कर भजन करना पड़ेगा नाम का स्मरण करना पड़ेगा। नाम बिना क्या परमात्मा दो चीज होती है कि ससुर की जल और राम नाम की शाबत दो चीज होनी चाहिए। पूरा जल से कपड़ा धोगा तो पूरा मैल को छूटे और सूखा कपड़ा में सामने देगा तो मैल नहीं छूटेगा। हाथी में दोनों चीज चाहिए हमको जल भी चाहिए और सागर भी चाहिए और दोनों का उपयोग करना पड़ेगा सागर का और जल का दोनों का उपयोग दोनों का सब करना पड़ेगा दोनों को समझ लेना पड़ेगा तो धीरे हमारे कपड़ा का मेल कर जाएगा साफ हो जाएगा चमक आ जाएगी और शुद्ध हो जाएगा। कहने की बात है और टाइम नहीं मुक्त कम से कम 3 बजे 3:30 बजे आत्मनिर्भर के माता बहन को खा जाएंगे एक भजन जरूर आएगा। एक भी गाजू 2 भी गाजू कोई भरोसा भी नहीं है ये भी ध्यान रखना। जय हो बोलो सतगुरुदेव भगवान जय हो। हेलो राम आराम से गुरु गोविंद धनुख जा और किसके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की तो मुझे गोविंद दिया बताए मुझे गोविंद दिया बताए। अरे भजन भी गाना रे मर गत को भजन भी गाना रे मर गत को भूत रे भजन भी गाना रे मर गत को भूत भजन भी गाना रे मर गत को भजन भी गाना रे मारे घटे को भूत रे भजन भी गाना रे मारे घटे को भूत। हरि राम ही राम तेरी मोरी रसना राम ही राम तेरी मोरी रसना सपूत रे भजन बिना नर मरे घटे को भूत रे भजन बिना नर मरे घटे को भूत। भारती एक आनंद भाति
भजने बिना नर मरघट के भूत है। और मरघट खासे कहते हैं जब आदमी शरीर छोड़ता है मर जाता है उसे मरघट कहते हैं। और वे तो जैसे जलाते हैं वे तो मरे कहते हैं, और मरघट है जब मरता है उसका नाम ही मरघट है। तो कहने अब आ जाओ, ओले चलेंगे ओले सत्संग कहेंगे। पहला नींद भरनी पड़ेगी, जब इतना दुखना छड़ेगा ना नींद में भरी तो मामला गलत होगा। तो जैसे वर्तमान कि स्त्री का धर्म क्या होता है, पढ़ाते जैसे कि माता सिया का धर्म है अपने पति को ही पति मानना, अपने पति को ही देवता मानना, अपने पति को ही परमात्मा रूप में देखना, और अपना पति से अच्छी वाणी बोलना, अच्छा वाणी बोलना, टाइम से पानी रोटी खिलाना। ये सिद्धांत था उनका, माता सिया का ये सिद्धांत था। और आए अतिथि को द्वार पे सबका पानी का नाम देती, भोजन का नाम देती, और अच्छी वाणी बोलती, आहोती ऐसी वाणी बोलती। और कोई भी हो आखिर में जैसे कि यही स्त्री का धर्म होता है कि अपना पति को ही पति मानना, पति को ही देवता मानना, पति को ही परमात्मा रूप में देखना, और अपना पति को अपने पति के चरण में नमन करना। और घर में सासू धर्म की माँ है और धर्म की माँ की सेवा करना। घर में ससुरा है पिता समान देके उस धर्म को पास में लेना, यही सेवा है। जब हम माँ पिता की सेवा करेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे, माँ पिता की सेवा करेंगे, तो घर में ही प्रीत है। ये सेवा करने से पाप कट जाएगा हमारा। आया पितृ को रोटी खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, प्रेम से बोलेंगे, तो सेवा करने से हमारा पाप का नाश हो ही जाता है। सेवा करो, सबसे बड़ी सेवा है। सेवा कराओ मत तो सेवा कर, यह भी कही है। और जैसे बात बनाने आप लगा लो
जैसे नर्मदा ही और नर्मदा का पति परमात्मा ने कितना कौड़ी था, शरीर में कौड़ था, नेत्र से अंधा भी था और शरीर से हीन भी था। और उसने क्या किया, वाणी क्या करी हाथ जोड़ के कि आप मेरे पति हो, आप मेरा देवता हो, आप मेरे पति हो, आप मेरा देवता हो और आप ही मेरे परमात्मा हो और आप ही मेरी शोभा हो। उड़ा के जैसे तुम लंगड़ा है, टोटा है या काना है कि भेड़ा है कि गोरा है, जिसे पति पानी भी मिल जाता है न, तो वही पति परमेश्वर है मेरा। कितनी सिद्धांत की बात बोल रही है, परमात्मा पाने के लिए उड़ा के जैसे बड़ा ध्यान की बात है, ऐसे विचार बना लिया था उसने। तो एक दिन जैसे वर्तमान अंदर विचार कर रही हुई है, नर्मदा काम करती करती या कोई बैठ के खा रही, काम कर रही खूब प्रेम से, आखिर में जैसे बेटी बेटी के विचार काम करती के अंदर विचार आ जाता है कि मेरे पति थे, मेरा देवता थे, अरे मेरे परमात्मा का स्वरूप है, पूरा के शरीर में कौड़ फूट रहा है, मेरे पति बड़ा दुख आ रहा है और मेरे पति नेत्र के बिना और जैसे वर्तमान संसार सुना हुआ। कोई ऐसा मार्ग नहीं, कोई ऐसा मार्ग नहीं, कोई ऐसा धाम नहीं है जिस धाम पे मैं इसको ले जाऊं और वह धाम पे ले जाके मेरा पति का कौड़ धुपा जाऊं और सहज मेरे पति का कौड़ धुप जाएंगे, मेरे पति का नेत्र खुल जाएंगे, सहज में क्या मेरे पति उड़ा के जैसे कौड़ से शिखर। ऐसे विचार कर रही बेटी बेटी, काम करती करती बेटी बेटी यही विचार आ रहा होते चले तो बेटे तो यही विचार आ रहा उड़ा के जैसे वर्तमान कहे कि एकदम जैसे एक धाम और ये धाम पे ये चले जाता है, सब कोड़ झड़ जाता और कोड़ सब साफ हो जाता। तो नर्मदा जैसे वर्तमान एक छोटा सा सगड़ बनाती है, सगड़। अब तो सगड़ को रहा तो जीव गाड़ी चल रही, गाड़ी को ट्रैक्टर कोई लड़का ना चलता। पहला तो सगड़ रहा लकड़ी का, लकड़ी का ही तो पाया, लकड़ी का ही सब काम लकड़ी का ही हो, समझिए। आखिर में जैसे बात माने और नर्मदा ने जैसे कि सगड़ बनवा ली हो, छोटो सो बहुत बैठाने के लिए और उसका एक रस्सो भी ले लियो और रस्सा लेकर के उसका रस्सा मान लियो और रस्सा मान करके पूरी सात्र बना ली, ले जाने के लिए पूरी सात्र बना ली। तो सवेरे आपने जल्दी स्नान करके और अपने जैसे वर्तमानी पति को स्नान करा करके और पति को भोजन करा के और उसमें साधन में भोजन भी डाल लिया, पानी भी डाल लिया और उसमें पति को बैठाने के लिए सुबह के लिए उसमें गमला भी ले जाए, गमला लगाया। ध्यान करने की बात है, सत्संग है, ये गीत गा रहे हैं तो ये गीत नहीं, ये सब अच्छा सत्संग दिया सबके लिए और तुम गीत मान लेते गीत मत मान। उड़ा के जैसे बात माने उसी नर्मदा ने अपना पति से हाथ जोड़ के बोले कि हे मेरे पति, हे मेरा देवता, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे स्वामी, आज मैं तुमको आज तुम्हारे लिए छोटे से साधन बनवाया है और साधन में बैठकर के मैं आपके कौड़े को रोका के जाऊंगी। सागर है तो सागर पे ले जाऊंगी तुमको। उड़ा के क्या कहता है उसके पति अंधा कि हे नर्मदा तुम्हें कैसे ले जाएगी, बोलो। उड़ा के क्या कहते मैं सागर में बैठा लूं, अगर तो थोड़ी सी भी घटा देता हूँ टाइम को रही आपकी बोले टाइम होगी है। उड़ा के जैसे कि नर्मदा ने
अपने पति को भाव से, अपने पति को प्रेम से और अपने पति को कैसे साथ में बैठाती है और बैठा करके और उस नाड़ा को कहे कन्ना के लगा लिया रस्सा को और लगा रस्सा को कन्ना के और चल रही है और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चल लेती है, फिर रोक लेती है और क्या कहती है, हे पति परमेश्वर, पानी की प्यास लगाई तो पानी पी लो और भूख लगाई तो भोजन भी पा लो। थोड़ा क्या कहता उसका पति, क्या कहते हैं, नर्मदा मुझको पानी की प्यास नहीं, वो भोजन की भी भूख नहीं। नर्मदा थोड़े से मेरा दिल घबरा रहा है। उतनी बात तो उसने की नर्मदा से, तो क्या कह रही है मेरे पति, क्या बीमारी है, तुम्हारा दिल घबरा रहा है? तो क्या कहता है नर्मदा, मेरा दिल न घबरा रहा है, तो मुझको इतनी दूर ले जाएगी तो घायल हो जाएगी, फिर घायल हो जाएगी, पैर में छाला पड़ जाएगा, तेरे कंधा जोजरा हो जाएगा, वो नर्मदा तो भूख की प्यासे थक जाएगी, वो तो कहाँ ले जाएगी। कितनी सुंदर वाणी बोलता है उसके पति भी, कितनी सुंदर वाणी बोलता है। आखिरी में जैसे नर्मदा हाथ जोड़ के क्या कहती है कि मेरी चिंता मत करो तुम, मेरी कोई चिंता मत करो तुम। आखिर में कहने की बात है, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन हो गया, आखिर में प्रियाबन जंगल में पहुंच जाती है। प्रियाबन जंगल में चल जाती है तो नर्मदा पति को लेकर के साथ में बैठा करके, और प्रियाबन जंगल में कोई मनुष्य का बोल नहीं था, मनुष्य का कोई बोल नहीं था। कोई 1 या 2 संत महात्मा उसमें भजन करता था, अपने छप्पर की कुटिया बना करके। उड़ा के माता बहन मेरे भाइयों ध्यान करने की बात है, उड़ा के जैसे उसके कान में पक्षी की जानवर की आवाज आई तो क्या करे, नर्मदा को वो खा ले जाए। वही क्या कहता है कि नर्मदा को वो ले खा जा रही है। उड़ा के जैसे बात करे, क्या करे कि मेरे पति में धाम पे ले जा रही हूँ आपको। उड़ा के क्या कहता है उसके पति सगड़ बैठ के, नर्मदा को ले जा रही मैं तो जान, तो ले जा रही है जी मैं तो जानगा, तो मेरे को इस वन में छोड़ने के लिए आई है, कटने के लिए आई है। अब मैं तेरी बात को मान लिया। इतनी बात तो उसके पति इस वाणी को बोलता है तो नर्मदा क्या कहते, मेरे पति देखा ऐसी बात नहीं, ऐसे मनसा पाप मत लाओ, मनसा पाप मत लाओ, मनसा पाप का सिद्धांत न पढ़ाओ, वे सिद्धांत न पढ़ाओ, सिद्धांत से बात करो, मेरे पति मेरा देवता। और आगे क्या है तो नहीं नर्मदा तो निस्तम वो छोड़ पर जाइए, पट पर जाइए, ये जंगल में झीड़ा में प्रियाबन जंगल में ये मेरे को यहाँ शेर बगैर खा जाएगा, अटवार लग जाएगा। इतनी बात कही नर्मदा पति ने तो नर्मदा के आंखों में पानी आ जाता है और चरण में हाथ जोड़ती है। जब हाथ जोड़ा तो अन्ना ने क्रोध, मुझको क्रोध बुरा होता है ना, जब क्रोध बड़ो कसाई है, क्रोध झक्कर है, क्रोध खुद का शत्रु है, क्रोध खुद का कसाई है, कसाई की दया नहीं है। जब चाची के बकरा काट दे, मुर्गा काट दे, ऐसे कसाई कसाई है, क्रोध कसाई नहीं मारता। देख लो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे कितनी भी ज्ञानी हो, जब तक हमारे शरीर में क्रोध मिला है, पाना मिला है, तो मामला गलत हो जाएगा, पूरा ज्ञान की नहीं होगा। आखिर में पहला पानी मोड़ा खेतन में, मैंने पानी मोड़ा वो जानता बाबा पानी मोड़ा, जिसको मैंने पानी मोड़ा है, प्यारी काटी पानी मोड़ा है, उड़ा के जैसे बात पानी। और मैंने हर भी हांका था, और मेरा खेल से लक्ष्य रहा राम का नाम, और लक्ष्य रहा हनुमान जी के शरण में जाना, और हनुमान जी के शरण में जाके और नमन करना, और नमन करके और मैं थोड़ा बैठ के और 2 भजन गा के मैं आ जाऊँ। मेरे हनुमान जी की बड़ी मानता है। आज इतना ज्ञानी होगा जिनकी लंगोटी खियाने को हनुमान जी की बुराई करते हैं, और हनुमान जी को काई का दे जाए बुराई करेंगे, होगा की बात।
कृष्णा ज्ञानी परम ज्ञानी होगा संसार के अंदर। अरे कृष्णा पार करेगी बोलो। अरे हनुमान जी ने उसका दौड़ा तोड़ है कि हनुमान जी ने उसका कोई घर में नुकसान करे है, कहानी करे है, हनुमान जी को बुराई करी, बोलिए किसी विचार होता विचार है बोलो। अरे हनुमान तो महापुरुष संता कहने की बात है। माता बहनों जैसे टाइम छोड़ रही है, आखिर में जैसे नवदा के पति ने उसके कांटा देखा, गाल पे 2 छांटा दे पर दस खा जाती है, भूखी प्यासी और पड़ जाती है, बेहोश हो जाती है और वे अंधा उसमें से कूद जाता। तो क्रोध में तो खाओ ही जाओ, क्रोध में खाओ जाओ, और क्रोध में ऐसा आया तो कूद गया और कूद के और जाता ही दिख गया, चलता गया। थोड़े आगाड़ी कोई संत भगवान कोई भजन कर रहा आसन लगा के, उड़ा के उसके ऊपर जाकर अंदर उसके ऊपर जाकर काठी में लगा तो संत बैठा हुआ है और उसके ऊपर पड़ा तो संत के भजन में भंग मच गई, तो एकदम से क्रोधी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। सब संत हो, सब मुनि हो, सब ज्ञानी हो, सब ध्यानी हो, जिनके शरीर में क्रोध आ जाता है, ऊपर आ जाता है, तो जान लो या पूरा ज्ञान की बात करें अपने अंदर खाली का खाली। क्रोध है जहाँ, क्रोध है जहाँ राम नहीं, क्रोध है जहाँ राम नहीं है, क्रोध है जहाँ ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, शील सत्य भाव नहीं है। आखिर में जैसे वर्तमान में कोई संत क्या कह रहा है, अरे अंडा खाऊंगा मैं तो श्राप दूंगा, तुम मेरी भक्ति में तुम्हें भजन में भंग मचा दिया, मैं श्राप दूंगा, श्राप दूंगा। क्रोध में आके बोला। अब अंधो क्या करे, मैं तो अंधा हूं पर तू भी अंधो ही बढ़ेगा और आगे में आगे लगाने वाला और क्रोध में क्रोध चता दी, कहने की बात है। आखिर में दोनों में अड़ा हो रही थी, उस नर्मदा को होश आया और होश आता है उसका ध्यान पति पे गया और पति सगड़ नहीं दिखा, पति आसपास नहीं दिखा, पति को देख रखे और एकदम से बिल्ला कर दिया, मेरा पति मेरा देवता कहाँ गए। आखिर में बिल्ला करती करती ने थोड़ा सा दिमाग लगा, खोद देखूं, मैंने खोद देखा, खोद चलती गई तो वहां जाके देखा दोनों में आड़ा घेटी हो रहा, वहां भी क्रोधी हो रहा, वहां भी क्रोधी हो रहा। बीच में जाके खड़ी रह जाती है, बीच में जाके खड़ी हो जाती है और खड़ी रह करके और कितनी सुंदर वाणी बोल रही है। और संत भगवान से, एक संत भगवान यह मेरा पति है, मेरा देवता है, इस मेरे पति को श्राप मत दो, मेरे पति को श्राप मत दो, मेरा पति पे कोई गलती हुई है उसकी मैं क्षमा मांगती हूँ, आपस से मैं क्षमा कर दो, मैं जोड़ी करती हूँ, मेरे पति की खातिर मैं क्षमा मांगती हूँ, क्षमा कर दो, मेरे पति क्षमा कर दो। आखिर में क्या कहता है कि नहीं मैं श्राप दूँ, आखिर में क्या कहते हैं मैं श्राप दूंगा, मान लीजिए। और नर्मदा कितनी निर्मल होके, कितनी निर्मल होके, कितनी शील भाव से, कितना ठंडा स्वभाव से, कितनी सुंदर वाणी से उससे अर्ज कर रही है कि महाराज मेरा पति है, दया करो, तुम दया का सागर है, दया का सागर है, तुम संत है, संत में का क्रोध आता है कि संत में का अहंकार आता है, और संत होते आप क्रोध मत करो महाराज जी, मेरे पति को क्षमा कर दो। नहीं मैं श्राप दूंगा, कि महाराज श्राप देंगे कहाँ, क्या देंगे, क्या दूंगा, क्या दे दो, क्या दे दो जो श्राप। आखिर में क्या कहता है कि दिन उठता उठता तेरा पति खत्म हो जाएगा, दिन उठता उठता तेरे पति खत्म हो जाएगा। इतनी बात नकारी उसने खुदा के क्या कहते लगा कि महाराज ने दिन उठवा दूं तो नहीं मेरा पति को मैं। कितनी सुंदर वाणी बोल रही है, कितनी निर्मल वाणी बोल रही है, देख लो। उड़ा के जैसे चलेगा पर दिन नहीं हुआ, कई दिन होगा, दिन नहीं हुआ दिया। आखिर में पशु पक्षी जितना जीव जंत उकरा गया भूखे प्यासे। आखिर में संत मुनि भी उकरा गया,
आखिर में जितना देव कहा तो देव का भी उकला गया और सब देवता उकलाते हुए दुख होते हुए और खा पहुंचे विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान से जाके पुकार कर कि हे भगवान विष्णु दिन को कौन ले गया। सारी बात करी तो विष्णु भगवान का गया कि एक पतिव्रता स्त्री है, नंदा नाम की है, और वहां ने सूर्य को रोका और वहां मेरी पेट को खा, और जब किसकी पेट नहीं खा दी तो किसकी खा दी कि नर्मदा का गुरु अंशिया है, उसका गुरु अंशिया है और अंशिया की बात को मानेगी और किसी बात नहीं मानेगी। आखिर में जैसे क्या कहता है सब विष्णु सब देवता पूरे पूरे खा चलेगा, माता श्रेया के पास आया जाके विनती करी, कोशिश करी, माता श्रेया क्या करे कि ठीक है मैं चलती। आखिर में जब माता अंशिया पहुंची या नर्मदा ही पति का प्राण बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है, तो नर्मदा को गुरु दी, इसको नर्मदा को गुरुदेव दिखाया और गुरु को देख के नर्मदा एकदम से फूल खिले ऐसे खिल जाती है और एकदम से खिल जाती है, चेहरा खिल जाता है, नर्मदा का दिल खिल जाता है। गुरु को देखे कि मेरा गुरुदेव जी आ गया, अब कोई चिंता नहीं है। वहां जाती है तो देवता भी पीछे पीछे क्या कहती है माता सिया, बेटी नर्मदा मेरा में झांक के बेटी जी जो पा रहे हैं सूर्य को उगवा दे, तो क्या कहती माँ आप मेरे गुरु हो, आप मेरे भगवान हो, आप मेरा सब कुछ हो, हे माता सिया, और मेरे पति मर जाएगा तो क्या कहती है आपका पति मरेगा तो देखेंगे। आखिर में माँ से शक हटा लिया और फट दिन उगते उगते पति खत्म होता ही और एकदम से नेत्र में पानी आ जाता है और एक को माता सिया उसको गले लगा लेती है कि बेटी घबरा मत, ये समझ ले, ये तो समझ तुम बेटी समझ ले, और यह बेटी मेरा कमल का जल है और जल लेके शब्द है, यह शब्द का तो लेके छाता दे है। आखिर में उसने गुरु की ऐसे मान किया, ये शब्द अलग है। वो शब्द गुरु के पास वहां गोरखनाथ के पास में था, वे शब्द किसका रैदास भक्त के पास में था, वे शब्द कई किसी मुनि के पास में था, वही साईं बाबा के पास में था जिसने कहा कि इमरान को जिंदा कर दिया था, ऐसे उठा करके वही शब्द माता सिया के पास में था जो उड़ा करके उसने कहा कि अपना शिष्य को दिया, खटका दिया तो पति कौड़ी में झड़ गया और सर्दियों होकर के और नेत्र भी खुल गया। और गुरु भगवान की ये सब सबका भागता है, गुरु की बात का पालन करने से सीधा। अब आपकी बोल दूंगा ठीक है, तो जैसे बात वाले टैंक खुल रही है और सत्संग तो आज बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा सत्संग हुआ है। ये सब लोग और माता बहनों अपने पति को पति मानो, एक माता जी है ना बोलूं माँ की ना बोलूं माँ का तो घर का माँ का नाम नहीं लो, और सासू को रोटी देखो सासू से हम बोले को और के महाराज में सत्संग है ना बोलूंगा मामले को या ना लिया था पूरा के जैसे बात माने मैंने की भाई बेटा मेरा कहना है अपना भाई खड़े तो पड़े और न पड़े तो सत्संग देने पड़ेगा। बोलो गुरु भगवान की जय हो। मुझको ना मिले माता बहन थोड़ी बैठ जाओ, मैं फिर आप ही बोलो सदा कर रहा हूँ पहले तुम पता है ना सब के लगे तब आप ही बोले कि बाबा सही नहीं दूर जाकर खाने को खा जाए। आज गैला में सरकारी खोप लेती है